एक रावण का जन्म हुआ। विश्रवा एक ब्राह्मण था जो ज्ञान और देवताओं से प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी कैकसी एक राक्षसी थी, एक आकार बदलने वाली प्राणी जो सोने और खून से प्यार करती थी। उनका पहला बच्चा, एक बेटा, देखने में भयानक था, जिसके 10 सिर और 10 जोड़ी भुजाएं थीं। विश्रवा ने अपने बेटे को दशग्रीव नाम दिया, जिसका अर्थ है 10 गर्दन। बाद में उसे रावण हीहुरोर्स कहा जाने लगा। दशग्रीव के जन्म पर आकाश से रक्त की वर्षा हुई। गीदड़ चिल्लाने लगे और अन्य दुष्ट जानवर राक्षसी मां और उसके बच्चे के चारों ओर अपशकुन घेरे में दौड़ने लगे। विश्रवा और कैकसी के बाद में 3 और बच्चे हुए, 2 लड़के कुंभकर्ण और विभीषण और एक लड़की शूर्पणखा। 2 रावण की ब्रह्मा से प्रार्थना। अजेय बनने की चाह में दशग्रीव ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। उसने 10,000 वर्षों तक उपवास और प्रार्थना की, प्रत्येक 1000 वर्ष में एक सिर काटकर आग में डाल दिया। दशग्रीव अपना अंतिम सिर काटने ही वाला था कि तभी देव प्रकट हुए। मांगो कोई वरदान, ब्रह्मा ने कहा। देवों और दानवों से, नागों से, गंधर्वों से मेरी रक्षा करो। दशग्रीव की सूची बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने मनुष्यों को शामिल नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें कमजोर मानते थे। ब्रह्मा ने दशग्रीव की याचिका स्वीकार कर ली और उसे अमर अमृत का एक बर्तन दिया, जिसे उसने अपनी नाभि में छिपा लिया था। ब्रह्मा ने दशग्रीव के खोए हुए सिर भी वापस कर दिए। 3 रावण के भाइयों की याचिका। ब्रह्मा, दशग्रीव के भाई विभीषण और कुंभकर्ण ने भी देवताओं से वरदान की प्रार्थना की। विभीषण एक असामान्य राक्षस था, वह धर्म, धार्मिकता का सम्मान करता था। इस प्रकार विभीषण ने प्रार्थना की कि वह हमेशा धर्म का पालन करें, और ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालांकि कुंभकर्ण एक विकराल राक्षस था और देवता उससे डरते थे। उनके अनुरोध पर ज्ञान की देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ को भ्रमित कर दिया जब उसने अपना वरदान मांगा, निर्देवत्वम, देवों की मृत्यु के बजाय कुंभकर्ण ने निद्रवत्वम, नींद मांगा। परिणामस्वरूप कुंभकर्ण प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन जागता था। अगर किसी ने साल बीतने से पहले उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत की, तो कुंभकर्ण की उसी दिन मृत्यु तय थी। 4 रावण ने शिव से युद्ध किया। दशग्रीव कैलाश पर्वत के निकट यात्रा कर रहे थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने उनके रथ को रोक दिया। अपने सामने उन्होंने शिव के बैल नंदी को देखा। वापस मुड़ो दशग्रीव, नंदी चिल्लाई। यह शिव का घर है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, दशग्रीव ने उत्तर दिया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दशग्रीव ने अपनी 20 विशाल भुजाएं फैलाईं और पर्वत को ऊपर उठा लिया। शिव ने यह देखा और हंसे, और फिर उन्होंने अपने बड़े पैर के अंगूठे से पर्वत पर दबाव डाला, जिससे दशग्रीव नीचे फंस गया। दशग्रीव चिल्लाया और शक्तिशाली दहाड़ ने शिव को प्रभावित किया। कितनी बढ़िया आवाज है, शिव ने घोषणा की। मैं तुम्हें पहाड़ से मुक्त कर दूंगा और अब से तुम्हें रावण, दहाड़ने वाला कहा जाएगा। 5 रावण शिव के लिए गाता है। रावण शिव का भक्त बन गया। भगवान का सम्मान करने के लिए उन्होंने एक संगीत वाद्ययंत्र बनाने का फैसला किया, एक वीणा। रावण ने अपना एक सिर और एक भुजा काटकर उससे वीणा बना ली, और उस वीणा को तारने के लिए उसने अपनी ही शक्ति का प्रयोग किया। तब रावण ने अपने शरीर से बनी वीणा बजाते हुए शिव के लिए गाना गाया। प्रभावित होकर शिव रावण के सामने प्रकट हुए। अविनाशी चंद्रमा तलवार को देखो, चंद्रहास, शिव ने कहा, जब उन्होंने एक तलवार लहराई जो चंद्रमा की तरह अर्धचंद्राकार थी। मैं इसे तुम्हें देता हूं। रावण ने शिव से तलवार स्वीकार करते हुए श्रद्धा से सिर झुकाया। 6 शिव ने रावण को पुरस्कार दिया। शिव ने रावण को एक और इनाम दिया। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, शिव ने कहा। मैं उसे चाहता हूं, रावण ने शिव के पास खड़ी सुंदर स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा। वह शिव की पत्नी देवी पार्वती थीं, लेकिन रावण यह नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि वह सुंदर थी और वह उसे चाहता था। शिव को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी, लेकिन पार्वती ने एक रास्ता ढूंढ लिया। उसने एक मेंढक पकड़ा और ब्रह्मा के दर्शन करने चली गई। उसने कहा, गिस मेंढक, मंडूका को मेरे जैसा दोहरा बनाओ।
ब्रह्मा ने ऐसा ही किया और वही महिला थी जिसे रावण लंका ले गया था। यह रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी थी। साथ मेघनाद इंद्रजीत बन गया। रावण और मंदोदरी का पहला पुत्र वज्र की तरह गर्जना करता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मेघनाद रखा, बादल गर्जना। मेघनाद एक योद्धा बन गया और अपने पिता के देवताओं के खिलाफ युद्ध में उसने खुद को अदृश्य बनाने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल किया। इस तरह उसने देवताओं के राजा इंद्र पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें पकड़ लिया। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा, इंद्र को मुक्त करो और मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मुझे अमर बना दो, मेघनाद ने उत्तर दिया। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मुझे अजय हथियार दो, मैं युद्ध में अपनी अमरता जीत लूंगा। ब्रह्मा सहमत हुए और मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा ने मेघनाद को उसका नया नाम दिया, इंद्रजीत, इंद्र का विजेता। 8 शूर्पणखा का मंदोदरी से विवाद। रावण की पत्नी मंदोदरी शाकाहारी थी, हालांकि उनकी बहन शूर्पणखा मांसाहारी थी। एक दिन शूर्पणखा ने मंदोदरी को रात्रि भोज में मांस परोसने का आदेश दिया तो मंदोदरी ने मना कर दिया। शूर्पणखा मंदोदरी पर क्रोधित थी और रावण पर भी। उसने चिल्लाकर अपने पति विद्युज्जिह्व से कहा, रावण को निगल जाओ, अब उसे निगल जाओ। विद्युज्जिह्व ने आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी जीभ बढ़ाई, उसे अपने जीजा के चारों ओर लपेटा और उसे निगल लिया। मेरी मदद करो शूर्पणखा, विद्युज्जिह्वा के पेट के अंदर से रावण चिल्लाया। तुम्हारा बेटा मेरा उत्तराधिकारी होगा, मैं तुम्हारे लिए नया पति ढूंढ दूंगा। इसलिए शूर्पणखा ने रावण को बचाने के लिए अपने पति का दरवाजा खोल दिया। विद्युज्जिह्व की मृत्यु हो गई और शूर्पणखा ने हमेशा उसकी मृत्यु के लिए रावण को दोषी ठहराया। 9 वैश्रवण कुबेर बन गया। रावण के पिता विश्रवा एक ब्राह्मण थे। उनके पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य थे। विश्रवा की एक और पत्नी थी और उसके साथ एक और पुत्र था, वैश्रवण। वैश्रवण ने 1000 वर्षों तक जल, फिर वायु और फिर कुछ भी न खाकर तपस्या की। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, मुझे संसार का संरक्षक बनाओ, वैश्रवण ने कहा। ब्रह्मा ने सिर हिलाया। इंद्र पूर्व की रक्षा करते हैं, वरुण पश्चिम की, यम दक्षिण की, तुम उत्तर की रक्षा करोगे। आप कुबेर, यक्षों के स्वामी, धन के रक्षक होंगे। कुबेर सोने की नगरी लंका में रहते थे। राक्षस बहुत पहले वहां रहते थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें भगा दिया था। 10 रावण का लंका पर कब्जा। रावण के नाना सुमाली को हमेशा आशा थी कि रावण लंका के सोने के शहर को पुनः प्राप्त करेगा। कुबेर से नगर ले लो, सुमाली ने आग्रह किया। इसे फिर से एक राक्षस शहर बनने दो जैसा कि यह बहुत पहले था। रावण का सेनापति प्रहेस्त सहमत हो गया। देवताओं द्वारा राक्षसों को लंका से भगाना गलत था और हम इसे वापस लेने के मामले में सही हैं। रावण ने प्रहेस्त को अपना दूत बनाकर लंका भेजा। प्रहेस्त ने कुबेर से कहा, हमें नगर वापस दे दो, अन्यथा हम तुमसे युद्ध करेंगे। प्रहेस्त को आश्चर्य हुआ जब कुबेर ने नगर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा, मैं हिमालय जाऊंगा, मेरे भाई से कह दो कि सोने की लंका उसकी है। 2 11 रावण यम से युद्ध करता है। इसके बाद रावण ने मृत्यु के देवता यम पर विजय पाने की कसम खाई, इसलिए वह अपने रथ पर दक्षिण की ओर मृतकों की भूमि की ओर चला गया। यम के सैनिकों ने रावण पर हमला किया, लेकिन रावण ने उन सभी को नष्ट कर दिया। तब यम स्वयं रावण का सामना करने के लिए आगे बढ़े और रावण के सैनिक भयभीत होकर भाग गए। युद्ध के मैदान में अकेले रावण और यम ने 7 दिन और रात तक भयंकर युद्ध किया। फिर जैसे ही यम रावण पर मृत्यु थोड़े से प्रहार करने वाले थे, ब्रह्मा प्रकट हुए। रुको, अब ब्रह्मा चिल्लाए, मैंने रावण को आशीर्वाद दिया, कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता, यहां तक कि मृत्यु का देवता भी नहीं। तो यम गायब हो गए और रावण ने खुद को मृत्यु का विजेता घोषित कर दिया। 12 देवता रावण से छिपते हैं। मरुत नाम का एक राजा यज्ञ करा रहा था। वहां देवेंद्र, यम, कुबेर और वरुण सहित कई पुजारी उपस्थित थे। रावण प्रकट हुआ और भयभीत देवताओं ने खुद को जानवरों के रूप में प्रच्छन्न किया,
इंद्र एक मोर बन गए, यम एक कौवा बन गए, कुबेर एक छिपकली बन गए और वरुण एक हंस बन गए। तब रावण ने मरुत को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन पुजारियों ने राजा को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। मैं जीत गया, रावण चिल्लाया। फिर उसने सभी पुजारियों को खा लिया, उनका खून पी लिया और उड़ गया। उनके भागने से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन जानवरों को आशीर्वाद दिया जिनके भेष ने उन्हें रावण की नजर से बचने में मदद की थी। 13 कुबेर ने रावण को फटकारा। कुबेर रावण द्वारा पुजारियों, देवताओं और अपने यक्षों पर बार बार किए जाने वाले हमलों से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने उसे एक संदेश भेजा, भाई से भाई। कुबेर के दूत ने रावण से कहा, तुम्हारे कर्मों से हमारे पिता का अपमान होता है, आपको अपना बुरा व्यवहार बंद करना होगा। क्रोधित होकर रावण चिल्लाया, मैं इसके लिए कुबेर को मार डालूंगा और मैं संसार के अन्य सभी अभिभावकों को भी मार डालूंगा। रावण से कोई इस तरह बात नहीं करता। तब रावण ने कुबेर के दूत को पकड़कर उसका सिर काट दिया। आओ राक्षस, रावण चिल्लाया और उसने हिमालय में कुबेर के घर पर हमले में अपनी सेना का नेतृत्व किया। 14 रावण ने कुबेर पर आक्रमण किया। कुबेर ने रावण के हमले से अपने पहाड़ी घर की रक्षा के लिए अपने यक्ष सैनिकों को एकजुट किया। कुबेर और यक्ष बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षसों से उनका कोई मुकाबला नहीं था। जल्द ही युद्ध का मैदान खून की नदियों में पड़ी यक्ष की लाशों से भर गया, जो बर्फ में चमकदार लाल बह रही थीं। बचे हुए सभी यक्ष भाग गए और कुबेर ने अकेले ही युद्ध के मैदान में रावण का सामना किया। कुबेर ने कहा, किसी दिन कोई तुम्हें नरक भेज देगा और तब तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का एहसास होगा। सौतेले भाई तब तक लड़ते रहे जब तक कुबेर घायल होकर गिर नहीं पड़े, लेकिन मरे नहीं। फिर रावण ने कुबेर का उड़ता हुआ रथ चुरा लिया और विजयी होकर लंका लौट आया। 15 रावण ने रंभा से बलात्कार किया। एक रात रावण को अप्सरा रंभा जंगल में भटकती हुई मिली। वह अत्यंत सुंदर थी और रावण काम वासना में जलता था। उसने उसे पकड़ लिया और फुसफुसाया, और तुम्हारे लिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम मिले। इसे रोक, वह चिल्लाई, जवाबी हमला करते हुए। आप मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा ससुर, मेरे पति नलकुबर कुबेर के पुत्र हैं। वह आपका भतीजा है, मुझे जाने दो। लेकिन रावण को कोई शर्म नहीं आई और उसने उस रात रंभा के साथ बेरहमी से बलात्कार किया। जब रंभा ने नलकुबर को बताया कि रावण ने क्या किया है, तो उसने अपने चाचा को श्राप दिया, यदि रावण कभी भी किसी अन्य स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर 1000 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। 16 रावण का वेदवती से सामना। जब रावण जंगल में घूम रहा था तो उसने एक खूबसूरत महिला को अग्निवेदी पर तपस्या करते हुए देखा, जो हिरण की खाल पहने हुए थी, उसके बाल जटाओं में लिपटे हुए थे। प्यारी महिला, उन्होंने कहा, आपको रेशम और गहने पहनने चाहिए, न कि यह तपस्वी पोशाक। मेरी पत्नी बनो। मैं वेदवती हूं, उसने उत्तर दिया, और मैं भगवान विष्णु को समर्पित हूं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। रावण ने उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन वेदवती ने जादुई तरीके से खुद को काट लिया। मैं अपने मरते हुए शब्दों से तुम्हें श्राप देता हूं, रावण, उसने खुद को आग की लपटों में झोंकते हुए कहा। तुम्हारे विनाश के लिए मैं फिर से जन्म। वेदवती का बाद में सीता के रूप में पुनर्जन्म होगा। 17 रावण कार्तवीर्य से युद्ध करता है। रावण एक नदी तट पर शिव को बलि चढ़ा रहा था, शिव के सम्मान में गा रहा था और नृत्य कर रहा था। इस बीच हैयों के सहस्रबाहु राजा कार्तवीर्य अपनी पत्नियों के साथ नदी में आराम कर रहे थे। जैसे ही कार्तवीर्य ने पानी छिड़का, पानी बढ़ गया और बाढ़ रावण के प्रसाद को बहा ले गई। क्रोधित होकर रावण ने कार्तवीर्य से भीषण युद्ध किया। अंत में कार्तवीर्य ने रावण को जमीन पर गिरा दिया और स्वर्ग से देख रहे देवता आनंदित हुए। रावण के दादा पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से रावण को जाने देने की प्रार्थना की। महान ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, के सम्मान में कार्तवीर्य सहमत हो गए। रावण शक्तिशाली था, लेकिन हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। 18 रावण बाली से युद्ध करता है। रावण वानर राजा बाली से युद्ध करने की इच्छा से उसकी तलाश में गया। उन्होंने बाली को समुद्र तट पर पूजा में लीन पाया।
रावण ने बाली पर पीछे से हमला करने की योजना बनाई, लेकिन बाली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, पकड़े गए। फिर उसने रावण को अपनी बाह के नीचे दबा लिया और आकाश में उड़ गया। नीचे राक्षसों ने अपने राजा को मुक्त होने के लिए संघर्ष करते देखा। उन्होंने बाली का पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। दुनिया भर में उड़ने के बाद बाली उतरा और रावण को जाने दिया। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, महान बंदर, रावण ने कहा। वाली हंसा और सहमत हो गया। इस प्रकार बाली रावण का सहयोगी बन गया। 19 रावण ने राम के पूर्वज से युद्ध किया। रावण ने एक के बाद एक पृथ्वी के राजाओं को परास्त किया। इसके बाद उन्होंने अयोध्या पर चढ़ाई की, जहां अनर्ण्य राजा थे। राजा अनर्ण्य ने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन रावण ने उन्हें आग के विस्फोट में भस्म कर दिया, जिससे केवल अनर्ण्य जीवित रह गए। अनर्ण्य ने रावण पर सैकड़ों बाण चलाकर युद्ध किया, लेकिन रावण के कवच ने उन सभी को खदेड़ दिया। इसके बाद रावण ने अनर्ण्य के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। मरते समय अनर्ण्य ने राक्षस राजा को श्राप दिया, अयोध्या से उठेगा एक बदला लेने वाला। इस प्रकार अनर्ण्य के पुत्र खट्वांग का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दिलीप था। उनके पुत्र रघु थे, जिनके पुत्र अच का एक पुत्र था, दशरथ।